परम सत्कार्य सम्मान्य गुरु लोग साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धर्मकर जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर देव जी महाराज की जय। और सत्संगत वास्तव में सत्संगत सदगुरु से जो भी करता है हर एक के जीवन के लिए सुंदरता ही प्रकट करता है। अगर हम गुरु की बात को जितना जितना मानते हैं उतना उतना हमारे जीवन में गुरु की कृपा से सुंदरता आती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये निराकार परमात्मा अति सुंदर है। तो सत्संगत इसका जो साकार रूप है ये भी बहुत सुंदर है, इसका जो कर्म है वे भी बहुत सुंदर है, इसकी जो वाणी है वो भी बहुत सुंदर है। इसीलिए सत्संगत महात्मा कहते हैं जो भी सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं वे भी सुंदर बन जाया करते हैं। जैसे गंगा नाला गंगा में जाकर गंगा का रूप धारण कर लेता है और गंगा बन जाता है। इसीलिए आप भी सत्संगत सुंदर है, पूजनीय है, सम्मानयोग है। तो सत्संगत महात्मा कहते हैं कि हमें अपना आकलन हमें स्वयं को ही करना है। बाबा हरदेव जी महाराज बता रहे थे कि अगर हम गुरु के अनुसार कर्म करते हैं, गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु की शिक्षा को अपनाते हैं तो हम इस मिशन को में अपना योगदान दे रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ने के लिए योगदान दे रहे हैं। अगर हम इसके विपरीत चलते हैं, भले ही हम सत्संग में आते हैं, भले ही हम धर्मकार करते हैं, भले ही हम सेवा सेवा सत्संग करते हैं, अगर हम विपरीत चलते हैं कर्म से वाणी से तो हम इस मिशन को हानि पहुंचा रहे हैं। तो सत्संगत जो हानि पहुंचाने वाले होते हैं उनको ना तो यहाँ सम्मान मिलता है ना आगे मिलता है। राजपिता जी कह रहे थे एक गुरु के कई शिष्य थे, उनमें एक छोटा बच्चा भी था, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। एक बार उस बच्चे से सदगुरु की दी केतली टूट जाती है। अब वो बच्चा बहुत दुखी होता है, पछताता है कि गुरु की केतली टूट गई। और उधर से गुरु आ जाते हैं तो उस केतली के टुकड़ों को लेकर वो बच्चा पीछे हाथ कर देता है। और जब गुरु आते हैं गुरु के चरणों में विनती करता है कि गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। तो गुरु कहते हैं कि बेटा पूछो कि ये मौत क्यों आती है। गुरु कहते हैं कि जो पैदा हो न पैदा है, मौत तो स्वाभाविक है, जो संसार में है उसको आनी है, ये तो निश्चित बात है। तो वो बच्चा आके बात करता है और कहता है कि गुरुदेव ये आपकी केतली आके कोई बात इसका जय मांगिया। ऐसी और भी शिष्य थे, वो भी गुरु को अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए ऐसी चालाकी करने लगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसको जो मैंने आशीर्वाद दिया वो भोलापन था, वो छल कपट नहीं था। और जो चालाकी दिखाते हैं, जो अपने को चतुर मानते हैं, वो चाहे कितने ही चतुर से गुरु को खुश करने की कोशिश करें वो हमेशा गुरु से दूर हो जाया करते हैं। इसीलिए सत्संगत महात्मा यहाँ संगतों में आकर मांग करते हैं। तो सत्संगत एक बार गौतम बुद्ध जी एक महात्मा के पास गए। वो महात्मा नदी के किनारे पर भगवान का भजन कर रहा था, मंत्र का जाप कर रहा था। वहाँ गौतम ऋषि पहुँचे और कहने के भाई मैं एक बात पूछूं। उन्होंने कहा बताओ, किस नदी को अगर पार करना है तो कैसे किया जाएगा। वो कहना कि या तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा या तीर करी करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किनारे की कोशिश नहीं करता, नाव की भी कोशिश नहीं करता बैठकर पार होने की, और वो किनारे पर बैठकर सिमरन करने लगे, अरदास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्या वो किनारा उधर से इधर आ सकता है?
महात्मा वो जो पूजा कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, वो कहने के ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब आप यहाँ बैठे हैं और प्रभु को पाना चाहते हैं तो क्या बिना कर्म के प्रभु पाया जा सकता है? और सत्संग यही महात्मा समझाते हैं, अगर हम किसी को सुखी करना है तो प्रार्थना से या अरदास से सुखी नहीं हो सकता। अगर वो सुखी करना है, उनको गुरु के चरणों में कर्म करने की प्रेरणा दे, उन्हें सेवा करने की प्रेरणा दे। जो तन से सेवा करेंगे तन पवित्र होगा, मन से सेवा करेंगे मन पवित्र होगा, और धन से सेवा करेंगे धन पवित्र होगा। अगर सत्संग तन से सेवा की है, उसके शरीर के विकार समाप्त हो जाएंगे। अगर मन से सेवा की है तो उसका मन पवित्र हो जाएगा, आग साफ हो जाएगा। और धन से जो सेवा करते हैं उनका पैसा किसी बुरे कार्यों में नहीं लगता, शुभ कार्यों में लगता है, जो उनके लिए भी सुखदायी होते हैं और के लिए भी सुखदायी होते हैं। तो दास अधिक समय न लेते हैं, सभी के भले के लिए सदगुरु के चरणों में अरदास करता है कि दिल की लगी कोई दिल लगी तो नहीं है, तेरी रैतों की समा कभी बुझी तो नहीं है। इन सभी के घर सुखों से और भक्ति से बढ़े सच्चे बादशाह, तेरे घर में कोई कमी तो नहीं है। सत्संग जी प्यार से कहना, धर्म जी।